बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अपने विला के साथ आमिर सिंधी। देखिए, दुनिया जो भी कहती रहे, जिस तरह पहले पीटीआई जगह जगह एहतजाज कर रही थी, जिस तरह इमरान खान जो है वो एहतजाज की कॉल देते थे और पीटीआई वाले जो थे वो धरना देते थे, एहतजाज करते थे। और आपने देखा कि 2-3 दफ़ा जो है अली अमीन गंडापुर साहब उस तहरीक को, उस जलसे को, उस एहतजाज को, लोगों को, पाकिस्तान पीटीआई के जो वर्कर थे उनको, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे उनको छोड़कर 3 दफ़ा भाग चुके थे। अगर इस दफ़ा जो कॉल 24 नवंबर को इमरान खान ने दी थी, बुशरा बीबी डी चौक तक पहुंचने में अगर कामयाब ना होती तो शायद जो तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत अब है वो कभी ना होती। तहरीक इंसाफ ने भी दूसरी पार्टियों की तरह मेरे ख्याल के मुताबिक फोत हो जाना था। अगर तहरीक इंसाफ को इस टाइम जो शोहरत मिली है, जो मजबूत हुई है, वो सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो जनाब बुशरा बीबी की वजह से है, क्योंकि बुशरा बीबी डी चौक तक पहुंचने में कामयाब हो गई थी। आपने देखा होगा कि किस तरह जो पीटीआई की दूसरी क़यादत थी, किस तरह वो डी चौक से भागी है। बहुत सारे जो मेंबर कौमी असम्बली हैं या मेंबर सूबाई असम्बली हैं, वो तो डी चौक तक पहुंच ही नहीं सके। डी चौक तक नहीं, वो इस्लामाबाद तक नहीं पहुंच सके। और अली अमीन गंडापुर जो है वो उन्होंने भी बहुत कोशिश की डी चौक को या इस्लामाबाद को छोड़कर भागने की। ये बुशरा बीबी थी जिन्होंने मतलब कि अपने आप को मजबूत रखा, अपना जो फैसला किया था डी चौक तक पहुंचने का या जाने का, वो अपनी बात पर कायम रही और डी चौक तक पहुंची। जिसकी वजह से आज पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम जो जिन्होंने मिलकर ये हुकूमत बनाई है, जो मुल्क पर मुसल्लत है। और शायद वो इस कदर इस्टेब्लिशमेंट और पीडीएम कभी कमज़ोर ना होती, इनमें कभी फारवर्ड ब्लॉक जो है वो ना बनता, अगर बुशरा बीबी जो है वो डी चौक तक पहुंचने में कामयाब ना होती। आपने देखा होगा कि एक फैसल वाडा साहब जो हैं वो इस वक्त सेंटर बन के बैठे हैं, जिनको ना ही अवाम ने मुंतखब किया है, चोर दरवाजे से आए हैं। वो उनके जो ज़बान पर एक ही जो आजकल राग जो है वो गा रहे हैं, एक ही गीत गा रहे हैं, नूर जहां की तरह और नूरा लाल की तरह और नसीबो लाल की तरह। वो एक ही जो है वो नगमा गुनगुना रहे होते हैं जब भी देखें कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, इमरान खान की जान को ख़तरा है, मैं इमरान खान के लिए कुछ करना चाहता हूँ। भाई, इमरान खान की जान को ख़तरा किससे है? आप लोग तो हुकूमत में बैठे हैं, किससे है? जर्नैल जो है वो मुसल्लत है मुल्क पर, और जो बाकी जमातें हैं वो इस मुल्क पर मुसल्लत हैं। इमरान खान की जान को ख़तरा जो है वो कोई बाहर अफगानिस्तान की तरफ से जो दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से तो नहीं। इमरान खान की जान को ख़तरा या इंडिया की तरफ से या अमेरिका की तरफ से या बाहर इसराइल की तरफ से तो नहीं ख़तरा। इमरान खान की जान को ख़तरा तो आप लोगों की वजह से है। ख़तरा अगर उनकी जान को है तो वो आप लोगों से है। अगर ख़तरा है तो हुकूमत से है, अगर ख़तरा है तो वो जर्नैलों से है, जिन्होंने बहुत कोशिश की उसको गिराने की, उसको ख़त्म करने की, लेकिन ना वो उसको गिरा सके और ना ही उसकी सियासत को ख़त्म कर सके हैं। अगर उससे ख़तरा है ना, इस सिस्टम को है, अगर उससे ख़तरा है ना तो जनाब इस मुल्क के जर्नैलों को है। अगर इमरान खान से किसी को ख़तरा है ना तो इस मुल्क के जो सियासतदान हैं उनको है। अगर इमरान खान से किसी को ख़तरा है ना, जो अदालतों में करप्ट जज बैठे हैं इस वक्त, उनसे है। इमरान खान से लोग खौफज़दा हैं। जो सिस्टम है इस मुल्क का, इस सिस्टम से जो है वो जो माफिया का सिस्टम है इस मुल्क पर मुसल्लत है, वो सिस्टम खौफज़दा है। वो सिस्टम खौफज़दा है इमरान खान से। आप लोग कहते हैं ना कि ट्रंप, अब मैं सोशल मीडिया पे अक्सर सुनता हूँ जो व्लॉग करते हैं लोग के, जो ट्रंप है वो उसने कोई कार्ड वगैरह का चक्कर चलाया है, वो इमरान खान को कार्ड जो है वो भेजने वाले हैं, दावतनामा भेजने वाले हैं। सब ये लफ्ज़ी बातें हैं, सब झूठ है, प्रोपेगेंडा है। एक तो पीटीआई वालों को पता नहीं क्या हो जाता है कि बिल्कुल इस तरह की कुछ झूठी बात इनको मिल जाती है तो वो हज़ारों की तादाद में सोशल मीडिया पर, ये जो खून पीने वाले कीड़े हैं जो और तो कुछ कर नहीं सकते, सोशल मीडिया पर बैठकर इस तरह की झूठी खबरें जो हैं वो जनाब इस तरह शेयर करते हैं, इस तरह लोगों को मिसगाइड करते हैं। अलग है, ये तो बिल्कुल जो है
झूठ पर मबनी बातें हैं, प्रोपेगेंडा है। कोई ट्रंप जो है वो इमरान खान को अभी तक इस तरह की वो कोई कार्ड वगैरह नहीं भेज रहा, ये सब झूठ है। और रही बात इस वक्त ट्रंप की, ट्रंप जो है इमरान खान को उसकी ज़रूरत नहीं है। इस वक्त इमरान खान का इतना बड़ा कद हो गया है कि वो नरेंद्र मोदी हो या ट्रंप हो या उसके बाद रूस का जो सदर पुतिन हो या इसराइल के जो कारिंदे हैं वो हो, तो इनसे अब तक जो सूरत हाल है, मेरा माइंड है, जो इस वक्त जो मैं देख रहा हूँ मीडिया पर, सोशल मीडिया पर, कि इमरान खान का जो कद है इस वक्त इन सब से ऊपर है। इस वक्त तक इमरान खान को इन लोगों की ज़रूरत है ही नहीं। जिस तरह वो मकबूलियत पकड़ चुका है, जिस तरह आप देखें कि आज तक कभी ट्रंप ने कोई एहतजाज की कॉल दी है कि पूरी दुनिया में एहतजाज हुआ हो। अगर नरेंद्र मोदी को आपने देखा है उसने कोई एहतजाज की कॉल दी हो, वो पूरी दुनिया में हो। एक वाहिद इस वक्त तक दुनिया में इमरान खान है जो जब भी कोई कॉल देता है एहतजाज की, वो पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में जो है वो एहतजाज होता है। पूरी दुनिया में जो है वो एहतजाज जो है वो एक सैलाब की तरह, एक लहर की तरह, एक सुनामी की तरह वो जो एहतजाज है वो आ जाता है। जिक्र भी करते हैं आखिरी कार्ड का कि इमरान खान ने कहा है कि आखिरी कार्ड एक है जो मैं अभी खेलूँगा। वो आखिरी कार्ड जनाब ये नहीं है कि आपने देखा होगा कि एक तो वो सोशल बाइकाट करने लगे हैं। देखा है कि जो मसनूआत हैं जर्नैलों की, जो इस वक्त मैं हैरान हूँ कि इतनी मसनूआत, इतना वो कब्जा कर चुके हैं जर्नैल कि हमारी सोच से बाहर है कि इस तरह वो फैक्ट्रियां लगा चुके हैं, सीमेंट, बैंक और पता नहीं क्या क्या हम लोग देख रहे हैं कि वो मुल्क पर काबज हो चुके हैं। मैं तो कहता हूँ कि 25 करोड़ आवाम को एक साइड पे रखे, ये मुल्क ही पक्का जर्नैलों को दे देते हैं ताकि वो अपना कारोबार करें, अपना निज़ाम जो ज़िंदगी का है वो बाहर भाग जाते हैं। बाहर क्यों जाते हैं जर्नैल जो है रिटायर हो गए, वो पाकिस्तान में रहे, इधर फैक्ट्रियाँ लगाएं, इधर ही कारोबार ले, इधर जजीरे बना ले, जजीरे खरीद ले, जो कुछ करना है कम से कम। चलो इधर की जो आवाम है पाकिस्तान की, वो तो उनको तो कम से कम जो है वो कोई फ़ायदा पहुँचे ना, उनको तो उनका तो जो ज़िंदगी महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत की वजह से वो पाकिस्तान की आवाम जो गुजार रहे हैं, कम से कम अगर ग़ुलामी करनी है तो चलो फिर इनकी पक्की जर्नैल इनकी जो है वो ग़ुलामी करें।